हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज संडे 16 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूं और कल 17 मार्च को मार्केट की कैसी चाल रह सकती है, इसके लिए मैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखें और पूरी वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। ऐसे भी मार्केट में थोड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की जो ये टैरिफ पॉलिसी है, ट्रेड वार जो कंट्रीज के बीच में छिड़ा हुआ है, तो कुछ स्टेटमेंट बीच में आए हैं जिसके कारण हो सकता है मार्केट गैप अप गैप डाउन हो सकता है। और इधर रसिया और यूक्रेन की युद्ध पे विराम लगता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे कोशिशें की हैं जिससे लगता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अ, जो इतने दिनों से वार चल रही है उस पे कुछ लगाम लग सकती है, या तो समाप्ति की ओर। सीज फायर जो रशिया की तरफ से हुआ है उसमें धीरे धीरे कुछ नरमी आ रही है, तो इन सब जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके कारण मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो सकते हैं। तो क्या कुछ हो सकता है, निफ्टी 50 के चार्ट पर हम लोग चल रहे हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पे चल के एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस के बाद क्या कुछ हो सकता है उसका प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे आ गया हूँ। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है और इसमें 20 मूविंग एवरेज, 20 EMA और 9 EMA का इंडिकेटर लगा हुआ है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ से मार्केट इस जगह पे आके खड़ी है, क्लोजिंग 22,383 के लेवल पे, और बिल्कुल ट्रेंड डाउन साइड बना हुआ है। बट यहाँ से देखिए बार बार सपोर्ट लिया गया है। ये जो लेवल है 22,300, 22,200, 22,300, 22,200, 50, 200 तक का ये सब जो लेवल है सपोर्ट लेवल बना हुआ है। बट प्राइस प्राइस एक्शन जो बन रहा है, क्योंकि ये पिछले एक सप्ताह से मार्केट, मैं डेली कैंडल पे ले चलता हूँ आप लोगों को। मैं डेली कैंडल पे ले चलता हूँ, वहां से आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आएगा। डेली कैंडल डेली कैंडलस्टिक चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। ये देख पा रहे हैं, पहले जो ट्रेंड में था डेली चार्ट, अब देखिए डाउन ट्रेंड बराबर रेगुलर जो है कई महीनों से इस ट्रेंड लाइन पे सितंबर अक्टूबर से ही इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ले रही है मार्केट।
निफ्टी 50 का चार्ट है, इंडेक्स चार्ट है। इसने हाई बनाया था 27 सितंबर 2024 को, और ये हाई था 26,277। और यहाँ से बार बार इस ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस ले रही है मार्केट। इस ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस ले रही है मार्केट, बार बार यहाँ से ले रही है, यहाँ से ले रही है, बार बार रेसिस्टेंस लिया जा रहा है। और फिर मार्केट जो है यहाँ पे आकर के 20 मूविंग एवरेज 20 EMA का रेसिस्टेंस ले रही है, और यहाँ पे आकर के डेली कैंडल जो बना हुआ है आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये लगातार 6 दिनों से पूरा वीक जो है मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है डेली चार्ट पे, डेली कैंडल। इसमें से ये जो कैंडल है 6 मार्च का, इसी के अंदर मार्केट अधिक से अधिक टाइम इसी कैंडल के अंदर में टाइम स्पेंड कर रहा है। और इसका हाई है 22,554, लो है 22,246। ये 22,600 के ऊपर जब तक मार्केट प्राइस एक्शन 22,500 600 600 650 के ऊपर प्राइस एक्शन अगर बनाना स्टार्ट करती है, और 20 मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके मार्केट जब प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा सकती, तभी एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है। और नीचे की तरफ 22,300 250, 22,300 250, 22,300 22,250 के नीचे प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करती है, तभी फिर एक बड़ी ही लंबी गिरावट आ सकती है। प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर 300 22,300 22,250 के नीचे प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर नीचे जाना स्टार्ट करती है, तो फिर मैं डायरेक्शनल मूव के लिए सेल साइड में पोजीशन बनाऊंगा। बट अभी जो ये क्लोजिंग है 13 मार्च की कैंडल जो है क्लोजिंग हुई है, वो 22,397 22,400 के आसपास क्लोजिंग है। और इसका लो 22,377 यानी बिल्कुल उस दिन के लो के पास कैंडल ने क्लोज दिया है। और ये पिछले 6 दिनों में से ये 5 कैंडल जो बनी है इस कैंडल के अलावे, वो हमेशा इसके ऊपर क्लोजिंग है। ये पहली कैंडल है 6 दिनों में जो इन 5 कैंडलों से नीचे जाकर के क्लोजिंग दी है। तो अब देखता हूँ कि अगर अभी सेल साइड के लिए मैं 300 के नीचे प्राइस एक्शन बनाना शुरू करेगी मार्केट, तभी मैं सेल साइड का कोशिश करूंगा। और ऊपर में 22,520 22,600 के ऊपर अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के जाना चाहिए, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मैं धीरे धीरे सपोर्ट लेके 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर प्राइस एक्शन बनाना शुरू करती है, तभी मैं ऊपर साइड में डायरेक्शनल मूव के लिए पोजीशन बनाऊंगा। बट फिलहाल जो है मैं 22,650 और ये 22,300 के बीच में मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करने वाला। और अगर स्कैल्पिंग करूंगा तो 650, 22,650 और 22,300 के बीच में कुछ स्कैल्पिंग में कर सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे मैंने चार्ट को स्विच किया है। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं ये 11 मार्च से 13 मार्च के बीच में मार्केट इस 22,316 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब देखना होगा कि कल जो 17 मार्च की ट्रेडिंग सेशन है, इसमें
ये 20 मूविंग एवरेज यानी 22,520 22,520 के ऊपर अगर 22,520 22,550 600 के आसपास तक का जो ये लेवल है, और इधर 22,300 का लेवल है। इस बीच में मैं ये सपोर्ट एरिया में मैं देखूंगा प्राइस एक्शन किस टाइप का बनता है। अगर फ्लैट मार्केट खुल के मार्केट जो है इस एरिया में 22,340, 22,340, 22,330, 22,315, इस एरिया में थोड़ी देर होल्ड करके अगर 300 के नीचे जाना चाहेगा तो मैं डायरेक्शनल मूव के लिए, और अगर फ्लैट खुलने के बाद 22,000 इस एरिया से ऊपर अगर कंसोलिडेट करती 400 और 500 के बीच में ये जो लेवल है 380 से 450 500, यहाँ से अगर तो डब्ल्यू पैटर्न बना करके कंसोलिडेट हो करके 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट सपोर्ट लेने लगा 500 के 520 के ऊपर, तो मैं बाइक साइड जाऊंगा। और 300 के नीचे अगर मार्केट कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन बना के नीचे आने लगा तो मैं नीचे साइड करूंगा। और 450 470 से लेके 300 के बीच में मैं ये जो कंसोलिडेशन का ये एरिया है उधर मैं कम ट्रेड लेने वाला हूँ, ना के बराबर या नहीं लूंगा। तो नेक और ब्रेक लेवल रहेगा ये 300 से 300, तो 300 से लेके 500 के बीच में जो सब लेवल है 480, ये सब नेक और ब्रेक लेवल रहेगा। प्राइस एक्शन जैसा बनता है मैं उस टाइप जाने वाला हूँ। अब रह गया गैप अप और गैप डाउन के केस में, काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप अप खुल सकती है, क्योंकि ट्रम्प साहब का जो रशिया यूक्रेन के प्रति रुख नरम हुआ है, दोनों के बीच में वार को कम करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया उसमें पुतिन साहब का भी जो है पुतिन साहब भी एग्री करते हुए नजर आए हुए हैं। तो इस टाइप से एक ग्लोबल सिचुएशन में कुछ नरमी आएगी तो उससे गैप अप भी हो सकता है मार्केट। ऊपर से टेस्ला के जो हैं, टेस्ला के जो ओनर हैं उनके तरफ से भी ये जो टैरिफ के लिए ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी है ट्रम्प साहब की, उस पर उन्होंने असहमति जताई है। तो उससे भी जो है ट्रम्प साहब को कुछ टैरिफ पॉलिसी में नरमी के लिए रुख अपनानी पड़ सकती है। तो ये सब ग्लोबल सिचुएशन है जिसके कारण मार्केट में कुछ गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और जो रीजन है कि पिछले जो छुट्टियों का दिन पड़ गया है इंडियन मार्केट में, 2-3 दिनों से होली की छुट्टियां, फिर शनिवार रविवार इधर पड़ गया है, तो उसके कारण जो ग्लोबल सिचुएशन में है उसके कारण से मार्केट में फ्लक्चुएशन के साथ ओपनिंग हो सकती है। तो गैप अप अगर गैप अप ओपनिंग होती है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो अगर 520 और 650 के बीच में गैप अप ओपनिंग हो करके 650 से ऊपर जाने लगेगी मार्केट, तो फिर एक अपसाइड का ट्रेंड आने लगेगा। लेकिन अगर गैप अप 550 के नीचे रहता है 550 के नीचे रहता है
500 और 550 के बीच में गैप अप खुलता है तो फिर ये कंसोलिडेट मैं वेट करूंगा कि ये कंसोलिडेट होकर के अगर 500 से फिर नीचे आने लगेगा, 480 से नीचे, तो फिर मैं सेल साइड का ट्रेड ले लूंगा। और अगर 650 500 के बीच में खुल के कंसोलिडेट होके 650 600 के ऊपर अगर निकलने लगेगा तो मैं बाय साइड बनूंगा। अगर छोटी सी गैप अप हुई 500 के नीचे नीचे तो मैं फिर वेट करूंगा और फिर सेल साइड के लिए मेरा जो है सेल साइड की तरफ ही मेरी जो है कोशिश रहेगी ट्रेड लेने की। अगर गैप अप खुलता है 300 के आसपास तो फिर मैं वेट करूंगा और जैसा प्राइस एक्शन होगा अगर सपोर्ट लेने लगती है तो मैं यहाँ से बाई साइड बनूंगा। बट अगर 300 के नीचे प्राइस एक्शन बनाने लगा तो मैं नीचे साइड का ट्रेड लूंगा। तो ये सिचुएशन है कि इस बीच में 500 500 480 और ये इसके बीच में थोड़ा सा मार्केट जो है डाइसी रह सकता है। और 450 और 300 के बीच में तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। ये कंसोलिडेशन एरिया है, कैसा सिचुएशन होता है प्राइस एक्शन बनता है तो उस टाइप से निर्णय लिया जाएगा। तो ये रहा निफ्टी 50 का 17 मार्च के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज। आप लोग पूरी वीडियो को देखें, सोच समझ के कल ट्रेड करना है। बड़ा गैप अप होता है तो वेट करके ट्रेड लें। और क्योंकि बड़ी ही सावधानी से भी जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन कर सकता है, तो उस टाइप से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए, मनी मैनेजमेंट को मेंटेन करते हुए बिल्कुल ही जितनी आपके ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 20% यूज करके ट्रेड करें। क्योंकि अभी ग्लोबल सिचुएशन के कारण काफ़ी जो है अनिश्चितता होती है, तो इसके कारण आप संभल कर ट्रेड करें। और आप लोग मेरी वीडियो को प्यार दें, पूरी वीडियो को देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब मेरे चैनल को आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इन तमाम बातों के साथ आप लोगों को पुनः धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।
ए, थोड़ा हल्ला कम करो।